अगला है केदारनाथ सिंह, जिनका जन्म 1934 में हुआ था और निधन 2018 में हुआ था। इन्होंने 2 रचना लिखी है, 2 कविता लिखी है, बनारस और दिशा। बनारस कविता में किस पर प्रकाश डाला गया है? इस कविता में कवि ने प्राचीनतम शहर, सबसे पुराना शहर बनारस के सांस्कृतिक वैभव के साथ ठेठ बनारसीपन पर प्रकाश डाला गया है। अर्थात बनारस है वो संस्कृति का देश है। बनारस किस आस्था का केंद्र है? तो बनारस भगवान शिव की नगरी और गंगा नदी, जिसे हम माँ कहते हैं, आस्था का केंद्र है। बनारस कविता में किसका चित्र अंकित किया है? इस कविता में गंगा नदी, गंगा के घाट, मंदिर तथा मंदिरों और घाटों के किनारे बैठे भिखारियों के कटोरे, जिनमें बसंत उतरता है, का चित्र अंकित किया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बनारस में एक तो गंगा नदी का, एक गंगा नदी के घाट का, मंदिर का, मंदिरों और घाटों के किनारे बैठे जितने भी भिखारी होते हैं, उनके कटोरे बसंत उतरना, अर्थात जब वहाँ बहुत से लोग जाते हैं और भिखारियों को दान दक्षिणा देते हैं तो उनका मन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इस कविता में किसकी अवधारणा जुड़ी है? ये कविता बनारस पर लिखी गई है और लोगों की अवधारणा है कि काशी, बनारस को कहा गया है, काशी और गंगा के सानिध्य से, यानी बनारस में और गंगा के किनारे गंगा में डुबकी लगाने से मोक्ष होता है। तो कवि कहना चाहता है कि काशी और गंगा के सानिध्य से मोक्ष की अवधारणा जुड़ी है, अर्थात व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पा लेता है। ऐसी अवधारणा है कि बनारस में मृत्यु होने से व्यक्ति न तो जन्म लेता है और न ही उसकी मृत्यु होती है। वो संसार के इस चक्र से छुटकारा पाके सदैव भगवान के पास चला जाता है और भगवान उसको मोक्ष प्रदान करते हैं, अपने में समा लेते हैं। ऐसी अवधारणा काशी से जुड़ी हुई है, बनारस से। कवि ने गंगा के किनारे का क्या वर्णन किया है? जो गंगा नदी है, गंगा माँ है, उसके किनारे का वर्णन किया है कि गंगा में बंधी नावों का, मंदिर, घाटों पर जलने वाले दीपकों का, कभी न बुझने वाली चिता की अग्नि का और चिता की अग्नि से तथा हवन से उठने वाले धुएं का वर्णन किया है। तो गंगा नदी के पास नावें बंधी हुई है और मंदिरों और घाटों पर दीपक जल रहे हैं और चिता की अग्नि, अर्थात कहा जाता है कि गंगा नदी में, गंगा बनारस में मोक्ष होता है, इसलिए काशी के जितने भी व्यक्तियों का निधन होता है वो गंगा के किनारे जाकर जलाया जाता है, जिससे मोक्ष प्रदान हो सके। इसलिए वो जो चिताग्नि है वो लगातार रात दिन जारी रहती है।